हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल चुका होगा कि 17 जनवरी को देश में नई ट्रेनों का एक महा उद्घाटन होने वाला है, जिसको पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और इसी 17 जनवरी को इनॉग्रेट होने जा रही बहुत सारी जो नई ट्रेनें हैं, इनमें से झारखंड वासियों को भी नई अमृत भारत गाड़ी की सुविधा मिल चुकी है, जो की पूरी तरह से अस्थायी तौर पर अपनी सेवा देने वाली है। और कहीं न कहीं साल 2026 की शुरुआत होते ही झारखंड के लिए भी जो नई ट्रेनें हैं, इनकी शुरुआत हो चुका है। और इसी कड़ी में झारखंड राज्य को मिली ये जो नई अस्थायी अमृत भारत गाड़ी है, जिसका उद्घाटन 17 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे, इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि गाड़ी का पूरा रूट क्या रहेगा, ठहराव की जानकारी, टाइम टेबल, साथ ही इसको लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं रेलवे मंत्रालय की तरफ से, ये भी हम देखेंगे वीडियो में आगे। यानी कि कुल मिलाकर झारखंड वासियों के लिए आई ये जो बड़ी खुशखबरी है, इसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं झारखंड को 17 जनवरी से मिलने जा रही इस नई अमृत भारत गाड़ी के बारे में। तो दोस्तों, कहने की साल 2026 की शुरुआत होते ही अमृत भारत गाड़ियों का एक जो बड़ा खेप है, इसका उद्घाटन होने जा रहा है। और बहुत सारी जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं, वो एक साथ इनॉग्रेट होने वाली है, जिसमें से झारखंड वासियों को भी ये जो नई अमृत भारत गाड़ी है, इसकी सुविधा, इसकी सौगात मिलने जा रही है, जिसके कारण झारखंड में बहुत बड़ी संख्या में जो यात्री हैं, उनकी यात्रा आसान हो पाएगी। बाकी ये जो ट्रेन है, इसके लिए पूरा रूट क्या रहने वाला है, ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, सारी चीजें भी निकल के सामने आ चुकी है नोटिफिकेशन के माध्यम से, जिसके बारे में दोस्तों और हम डिटेल में जानते हैं कि गाड़ी कहां से कहां चलेगी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि साल 2026 में झारखंड के लिए किन के रूटों पर ये जो अमृत भारत गाड़ियां हैं, इनकी शुरुआत करना चाहिए रेलवे को। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूँ झारखंड को मिली इस नई अस्थायी अमृत भारत गाड़ी के बारे में, तो इसको लेकर जो रिपोर्ट आए हैं, जो जानकारी मिली है, उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली आध्यात्मिक नगरी काशी और बाबा वैद्यनाथ धाम यानी कि देवघर के साथ महानगर कोलकाता एंड सियालदा को एक सूत्र में पिरोने के लिए पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी इस नई गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। और ये जो नई ट्रेन है, वो न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि दोस्तों पर्यटन एंड जो स्थानीय व्यापार है, उसको भी एक नई दिशा देने का काम करेगी। और एक्चुअली इसको लेकर भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक करारा देते हुए इसके लिए पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का आभार जताते हुए इसे संताल परगना के रेल नेटवर्क में एक क्रांतिकारी कदम बताया है। बाकी ये जो नई ट्रेन है, जो कि झारखंड के लिए काम की साबित होगी, एक्चुअली सप्ताह में ट्राई वीकली के तौर पर चलेगी। सप्ताह में 3-3 दिन इस गाड़ी का संचालन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह से लैस होगी। और जसीडीह स्टेशन पर इस गाड़ी का जो ठहराव है, वो क्षेत्र के लिए श्रद्धालुओं एंड व्यापारियों के लिए एक वरदान साबित होगा। बाकी ये जो ट्रेन है, वो जसीडीह स्टेशन पर सियालदा की ओर से जब आएगी, तो सुबह में 5:20 पर पहुंचेगी और सुबह में 9:45 पर आपको सियालदा कोलकाता पहुंचाएगी। बाकी वापसी बनारस की ओर ये गाड़ी शाम में 7:20 पर सियालदा से खुलेगी और रात में 11:30 पर जसीडीह पहुंचने वाली है। बाकी अब यात्री कम समय में एंड बेहतर सुविधाओं के साथ इन धार्मिक स्थलों के बीच में अपने यात्रा को पूरा करेंगे। और यह ट्रेन उन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत होगी, जो कि बाबा धाम एंड काशी के बीच में नियमित यात्रा करते हैं। साथ ही दोस्तों, सियालदा के लिए सुबह की जो कनेक्टिविटी है, वो भी मिल जाने से जसीडीह क्षेत्र के जो लोग हैं, उनका कोलकाता जाना आना और भी ज्यादा सुगम हो जाएगा। बाकी इसको लेकर डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा वैद्यनाथ के भक्तों को काशी विश्वनाथ से जोड़ने का जो अपना संकल्प है, उसको पूरा कर दिया है। और अमृत भारत ट्रेन की यह सौगात देवघर एंड जसीडीह के विकास में एक मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। बाकी ये सारी बातें डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ने कहा है, जो कि सांसद है बीजेपी की ओर से। बाकी दोस्तों, इस गाड़ी को लेकर सबसे खास बात है कि ये गाड़ी सीधे सियालदा से खुलेगी एंड काशी तक आने वाली है, बनारस तक गाड़ी आएगी। और ये गाड़ी अपने माध्यम से झारखंड का एक जो बड़ा क्षेत्र है, लाइक यहाँ पर देवघर हो गया, ऐसे जो बड़े धार्मिक स्थल है, उनको भी कवर करते हुए आएगी, जिसके कारण दोस्तों काशी एंड वैद्यनाथ धाम के बीच में सीधा जो संपर्क है, वो भी स्थापित हो पाएगा। और इसका जो बड़ा फायदा है, वो सावन के महीने में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सावन महीने में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, वो देवघर की तरफ जाते हैं। तो ऐसे में उन समय में ये जो नई ट्रेन है अमृत भारत, जो कि पूरी तरह से नॉन एसी कोच वाली होगी, वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है, जिसको दोस्तों पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी 17 जनवरी को ही हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे सियालदा से बनारस एंड बनारस से सियालदा के बीच में एज ए ट्राई वीकली के तौर पर गाड़ी चलेगी, जिसको लेकर दोस्तों ये जो पूरा
पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है जिसमें इस गाड़ी का ट्रेन नंबर हो गया, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, साथ ही फ्रीक्वेंसी को लेकर जानकारी, सप्ताह में कितने दिन गाड़ी चलेगी, ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल्ड में मेंशन है, वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। बाकी दोस्तों सियालदह बनारस अमृत भारत गाड़ी के अलावा बंगाल को भर भर के नई ट्रेनें मिली है जिन्हें सभी का ही उद्घाटन आपको 17 जनवरी को देखने को मिलेगा, जिसमें से ये हमारी सियालदह से बनारस वाली अमृत भारत है वो झारखंड के बड़ी संख्या में जो यात्री हैं उनके लिए भी एक बड़ी रात लेकर आएगी, जिसको लेकर जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।